हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू राज का गराज। मैं आया हूँ मेरे नेटिव प्लेस में। ये है चास कमान धरण, जो है राजगुरु नगर, जो हमारे हुतात्मा राजगुरु थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वाले। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ। सो राजगुरु नगर के आगे ये एक डैम है, चास कमान करके। वहां पे आया हूँ मैं, और ये वीडियो बहुत दिन के बाद निकाल रहा हूँ। वीडियो का एक रीजन है, मेरी बाइक को हो गए हैं, मेरी CB 350 को हो गए 3 साल, 24,000 किलोमीटर्स। तो मैंने सोचा, मैंने कोई इसके ऊपर कोई रिव्यू डाले नहीं थे, कोई लॉन्ग टर्म मिड टर्म ऐसा कुछ डाला नहीं था। तो मैंने सोचा चलो एक 3 ईयर लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू डाल दो इस बाइक का। थोड़ा सा शायद वीडियो लंबा हो सके, बिकॉज मैं इसमें कुछ चीजें कवर करूंगा। मतलब कुछ सेक्शंस में कवर करूंगा कि इसके पहले तो फीचर्स के बारे में, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस हुए, मुझे क्या क्या हुआ है इस गाड़ी के साथ। तो वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। और तो एंड तक बने रहिए। और ये आपको शायद मतलब 2024 में एंड बियॉन्ड, क्या आपको CB 350 हाइनेस या RS लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसका आपको शायद अगर ये हेल्प करे तो बहुत अच्छी बात है। सो बने रहिए, मैं अभी इस वीडियो को आगे शूट करता हूँ। तो मैं शुरू करूंगा कि मैंने ये गाड़ी अभी मेरे, जैसे मैं बोला, ये फर्स्ट लॉट की गाड़ी है, 3 साल पहले मैंने लिया था। और बहुत बहुत से लोगों को, जो मुझे मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स, फॉलोअर्स वी कैन से, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं करता था रादर, और रादर मैं, मेरा शुरुआती करियर का मैंने होंडा से शुरू किया था। मैं बोलता हूँ ना कि एक ग्रीसी स्टफ वाला बंदा हूँ। मेरा ब्रेड एंड बटर एक टाइम पे, आई वाज अ सर्विस इंजीनियर विद होंडा, एंड मेरा ब्रेड एंड बटर ही था ये कि गाड़ी रिपेयर मेंटेनेंस में, बेसिकली मेंटेनेंस फील्ड का बंदा हूँ। और ये गाड़ी जब मैंने लिया, जब होंडा ने ये गाड़ी जब लॉन्च किया था, दैट वाज ऑन द 30th of September, एंड 30th September 2020 में गाड़ी ये लॉन्च किया था। और उसको देखने के बाद ही आई वेंट सो क्रेजी अबाउट दिस बाइक कि मैंने अपना DP वगैरह, स्टेटस, सब कुछ ये रख दिया था। सुबह उठ के पहले, मतलब मम्मी उठने का राह देख रहा था, 7 जैसे बजा, मैं पुणे में था वो टाइम पे, और जैसे मम्मी आँख आँख खुली, मैं जैसे बाजू में बैठा था, मम्मी ये गाड़ी मैं लेने वाला। तो मम्मी बोल रही थी कि तू मतलब अभी बच्चा का बच्चे है कि रात भर लगता है सोया नहीं है। बोला हाँ, मैं रात भर सोया नहीं था और मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ। और 7 अक्टूबर को जो मल्हार का बर्थडे होता है, मैंने उस दिन गाड़ी बुक किया, एंड देन 16 नवंबर 2020 को मैंने गाड़ी डिलीवरी लिया। अब मजे की बात यह है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग समबडी फ्रॉम द टेक्निकल फील्ड, मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, जैसे मैंने बोला, या करता था, ये करता हूँ बोलने की आदत अभी तक गई नहीं। तो एक बात मैंने क्या किया था कि ये गाड़ी मैंने बिना टेस्ट राइड, बिना फिजिकली उसको देखे बुक कर लिया था। और जिस दिन ये गाड़ी थाने के विहान होंडा में, जब ये गाड़ी अ, उसके डिस्प्ले में रखी थी, वो टाइम पे टेस्ट राइड के लिए भी गाड़ी था नहीं। तो मैंने गाड़ी को देखा, और जो डाउन पेमेंट था वो मैंने कर दिया, 50,000 रुपीज डाउन पेमेंट कर दिया, विदाउट इवन टेकिंग अ टेस्ट राइड, विच वॉज वेरी मच अनलाइकली मी। मतलब मैं चीजों को बहुत बारीक लेवल से स्क्रूटिनाइज करता हूँ। मतलब एक मैकेनिक का दिमाग होता है ना, कि आप जब भी गाड़ी चलाते हो, तो एक होती है जो चीजें एक्सपेक्टेड होती है, और थोड़ा सा भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी आवाज हो, कुछ भी हो, तो एक मैकेनिक का दिमाग, मेरा दिमाग वो लेवल पे चलता है, तो मतलब बारीक लेवल पे स्क्रूटिनी चलती है। तो ये गाड़ी मैंने बिना टेस्ट राइड किए, पैसे देके, डाउन पेमेंट देके, मतलब मैंने डिलीवरी के लिए, मतलब आप अगर हंसोगे कि जो फर्स्ट मैंने बाइक ये चलाया ना, फर्स्ट चलाया वो मेरा ही गाड़ी, मैंने शोरूम से, डिलीवरी से जो बाहर निकाला, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई टुक माई हैंड्स और पुट माई हैंड्स ऑन दिस बाइक। सो उतना कॉन्फिडेंस था। अब ये कॉन्फिडेंस क्यों? बिकॉज इट वॉज होंडा, ऑफकोर्स। मतलब लुक लुक वाइज तो मतलब इट इज सब्जेक्टिव, लोगों को पसंद आए नहीं आए। लोगों ने मुझे बहुत से, मतलब जो फर्स्ट मेरे कुछ वीडियोस है उसमें बहुत से लोगों ने कि ऐसे कमेंट में डाले कि होंडा की स्प्लेंडर है या 350 सीसी स्प्लेंडर है। तो मैं भी वही बोलता था कि आप एक बार देख लो, सी आपको अगर स्प्लेंडर लगती है। मुझे तो जब स्प्लेंडर लॉन्च हुई थी 1996 में, जब वो रेड कलर का ये आया था, वो भी मुझे ब्यूटीफुल लगता था। इनफैक्ट इट इज अ ब्यूटीफुल व्हीकल। आई मीन, इट इज, लुक्स आर वेरी वेरी सब्जेक्टिव, यू कैन से दैट somebody इज लाइकिंग दिस थिंग, सो वो उसकी चॉइस होती है। बट ओवरऑल भी ये गाड़ी बहुत ब्यूटीफुल है। और मैंने, मतलब नॉट जस्ट द ब्यूटी ऑफ द बाइक, बट आई न्यू दैट इट्स अ होंडा। होंडा का इंजन के मामले में, मैकेनिकल्स के मामले में मुझे कोई डाउट नहीं था, इसलिए मैंने ये बाइक ले लिया था विदाउट एनी टेस्ट राइड। सो पहले तो मैं अपनी बाइक की कंडीशन बताता हूँ आपको। 3 साल हो गए मेरी बाइक को। ये गाड़ी मुंबई में, इसने 2 साइक्लोन्स देखे हैं जो 2021 में आए थे। और
आप इसको देख सकते हो कि द पेंट क्वालिटी एज वेल एज ऑल द मेटल पार्ट्स, द मेटल जॉइंट्स रादर, आप चेसी के जॉइंट्स देख लो, शॉक अब्जॉर्वर के जो ये जो बेल है, पेंट, और मतलब ऐसा नहीं कि इस गाड़ी को कवर्ड पार्किंग है। कवर्ड पार्किंग सिर्फ मेरे को, जब मैं पुणे आता हूँ मेरी गाड़ी को, पुणे में बिकॉज इट्स अ इंडिविजुअल रो हाउस दैट वी हैव, तो वहां पे कवर्ड पार्किंग है, अदरवाइज मेरी गाड़ी हाईवे के साइड में खड़ी होती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन इन शॉकअप के पॉइंट्स पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा आसपास, एंड वो भी क्लीन नहीं किया है, दिस इज नॉट क्लीन, दैट इज वाई आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा करोजन दिखाई देगा। एल्स ये है मेरे बाइक की कंडीशन। इसमें अभी भी आपको एक शाइन मिलेगी बिकॉज मैंने इसको लेते ही एक महीने भर में मैंने इसको ग्राफिन कोटिंग कराया था। ग्राफिन कोटिंग मैंने इन्फिनिटी ऑटो पुणे से किया था, बानेर में बालीवाड़ी में जो है उनका। और उसमें भी मैंने काम, मतलब ये हो गया था कि जो ओवरऑल पैकेज था वो ऐसा था कि कुछ आपको साल भर में वो लोग कुछ मेंटेनेंस टाइप में भी करके देते हैं, सेकंड कोट वगैरह कुछ होता है। मैंने वो कुछ भी नहीं किया, मैंने एक ही बार वो जो फर्स्ट कोट होता है वही किया। उसके बाद उन लोगों ने वॉशिंग के लिए वगैरह बुलाया था, कुछ वो फ्री वॉशिंग वगैरह होती है उसके साथ में पैकेज के, बट वो मैंने कुछ भी नहीं किया। एक बार ग्राफिन कोटिंग करा दिया, उसके बाद मैंने उनका मुंह नहीं देखा, बस बाद में ऐसे हाय हेलो बोलने फिर मिलिन की गाड़ी देने गए थे हम लोग जब उसका पीपीएफ किया था पूरा, तो वो वाली चीजें की। अदरवाइज ये बाइक है उस स्टॉक कंडीशन में है। अगर आप देखोगे एक्सेसरीज भी जो लगी पड़ी है मेरी बाइक में, दीज आर ऑल होंडा ओई एक्सेसरीज, देयर इज नथिंग दैट आई हैव फिटेड एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्या क्या फिट किया वो भी मैं बताता हूँ। तो एक्स्ट्रा मैंने, अगर मैं एक्सेसरीज में बोलूँ तो ये वाइजर, दिस इज अ ओई होंडा वाइजर। मैंने ये मैड डॉग स्काउट एक्स फॉग लैम्प्स लगाए, जो ऑक्सिलरी लाइट्स लगाए। मेजर मेजर जो मैंने अपग्रेड किया मेरी गाड़ी में, दैट वाज दी हेडलाइट विच कम्स फ्रॉम वैष्णु। सो वैष्णु का ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है विच इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर पुअर विजिबिलिटी। तो ये मैंने लगाया, इसके बारे में आगे बात करता हूँ मैं, क्योंकि इसका काफी मुझे फायदा हुआ। उसके बाद मैंने अगर कुछ फिट किया तो वो था सहारा सीट से ये बैकरेस्ट, बिकॉज इट वाज मिनिमलिस्टिक डिजाइन। इसमें कुछ ज्यादा मतलब हैवी लगता नहीं है बाइक में, या अदर अटैचमेंट ऐसा कुछ ज्यादा लगता नहीं है, वो हिसाब से ये मैंने लगाया। इट इज अ नाइस प्लग एंड प्ले काइंड ऑफ बैकरेस्ट, और काम हो जाता है, वन ऑफ द चीपेस्ट दैट टाइम। और ये सहारा सीट्स का ही एक मैंने सीट कवर बिठाया विच इज अ रेगुलर फोम सीट कवर। मैंने एक जो रबर फोम वाला मंगाया था वो मैंने निकाला, और फिर से मैं ये नॉर्मल फोम में आ गया, विच इज वर्किंग फाइन फॉर मी। So these are the accessories that I've put. Of course, the mirrors comes from Intruder. इन चीजों को मैं बाद में कवर करूंगा कि ये सब क्यों आए हैं। एक मैंने अपने बाइक में क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल होल्डर है। सो ये वाली चीजें मैंने अपनी बाइक में लगाई। अदरवाइज दूसरा, ना मैंने कोई हैवी गार्ड लगाया, ना कोई बैकरेस्ट लगाया, ना कोई टॉप कैरियर, मुझे ना पीछे का अपना टॉप रैक वगैरह कैरियर, वो सारी चीजें इसमें नहीं है। और अब क्या क्या स्टॉक लगा है इस बाइक में, ये मैं आगे आगे कवर करता हूँ। सो बेसिकली फर्स्ट मुझे ये कवर करना था कि गाड़ी 3 साल के बाद गाड़ी की ये कंडीशन है, आपके सामने है। कलर कोई फेडिंग नहीं है, टैंक का कोई कलर कोई चिप ऑफ हुआ नहीं है। हो सकता है ये फर्स्ट लॉट की गाड़ी थी, इंजन का आप देख सकते हो, इंजन भी वैसा कि वैसे ही है। एंड माइंड यू कि ये गाड़ी बहुत से लोगों को पता है मैंने 2020 में ली है, ये कोई दूसरी गाड़ी मैंने यहाँ पे खड़ी नहीं की है कि जिसका आपको बता रहा हूँ मैं। दिस इज माई बाइक विच हैज कवर्ड 24,000 किलोमीटर, विच इज अ 3 ईयर ओल्ड बाइक। तो ये है कंडीशन। अब आते हैं इसके कुछ जो, मतलब जो मुझे कुछ पॉजिटिव्स लगे इस गाड़ी के, उसके ऊपर बात करते हैं। सो बात करते हैं पहले एरिया के बारे में, जो है इसका इंजन एंड ट्रांसमिशन, और अलसे द पावर प्लांट। और पहले कुछ मैं पॉजिटिव्स के बारे में बात करूंगा, फिर कुछ नेगेटिव्स के बारे में बात करूंगा जो दोनों है इसमें, और इसको 1:10 के स्केल पे रेटिंग भी दूंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव्स के बारे में बात करूं तो लाइक आई सेड, मैंने ये गाड़ी विदाउट एनी टेस्ट राइड, ना ही सिर्फ बुक की, पूरे 2.5 लाख रुपए देके फर्स्ट जो मैंने बाइक चलाया, ये CB350 चलाया लाइफ में, वो थी मेरी गाड़ी जो मैंने शोरूम से जो नारियल वारियल फोड़ के, या जो भी ये होता है अनवील करके, वो मैंने अपनी गाड़ी बाहर निकाली। सो दैट इज द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैड इन दी होंडा मैकेनिकल्स। लुक वाज आल्सो ब्यूटीफुल, दिस बाइक इज ब्यूटीफुल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो वो एक फैक्टर था।
इंजन काफी रिफाइंड है, इट्स 350 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, टू वॉल्व इंजन है। इट्स अ सिंगल ओवरहेड कैम इंजन विच इज अ डिसेंट थिंग, बिकॉज जब होंडा ने ये बाइक लॉन्च किया, द कंपटीशन इट हैड, द स्ट्रेट कंपटीशन इज रॉयल एनफील्ड, ऑफ कोर्स इवन टुडे, फॉर ऑल द बाइक्स इन दिस कैटेगरी। तो होंडा ने भी वही पूरा उनका रेप्लिकेट किया, ऑफ कोर्स विद द होंडा हैंड, टच मिडास टच जो होता है वो करके, जो रिफाइनमेंट है गाड़ी में, आपको बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं मिलेंगे। मैं खुद एक आरई ओनर हूँ, मेरे पास रॉयल एनफील्ड मैंने 350 स्टैंडर्ड 500 अभी भी मेरे पास है, वो ये बाइक्स में मैंने यूज की है। बहुत सी बाइक्स, मैं जैसे बोला, मैं मेंटेनेंस फील्ड का बंदा हूँ, तो बहुत अलग अलग, मतलब आई हैव फ्लर्टेड विद ऑल काइंड ऑफ मशीन्स इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो रिफाइनमेंट है ना, ये सिर्फ आपको होंडा में ही मिलता है, ये और किसी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। स्पेशली जब मैं इस कैटेगरी के, फॉर एग्जांपल मैं मीटियोर का टेस्ट राइड लेने गया, मैं रीबॉर्न का टेस्ट राइड लेने गया, यजडी, जो यजडी के तीनों मॉडल्स का मैंने एक रिव्यू भी डाला था जो उन लोगों ने लॉन्च किया था। एंड उस टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि लाइक सम 20 मिनट्स आई वाज ऑन द डिफरेंट यजडीज, उनका एडवेंचर एंड द यजडी, एंड वो पता नहीं तीसरी का तो नाम भी भूल गया मैं, तो उन बाइक्स पे था। और 20 मिनट के बाद में आके इस पे बैठा और इसको शुरू जब किया, तो एक अलग ही दुनिया है। मतलब जो रिफाइनमेंट होता है ना, वो उसका डेफिनेशन ये इंजन है। वहां पे खाली नॉइज है, मतलब विद द साउंड देयर आर लॉट ऑफ नॉइजेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज। साउंड इज समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड, जैसे साइलेंसर से आना चाहिए वो साउंड होता है, लेकिन इंजन से कुछ अलग आ रहा है वो नॉइज होता है। इंजन से जो नहीं आना चाहिए वो अगर आ रहा है उसको बोलते हैं नॉइज। तो वो चीजें आपको रॉयल एनफील्ड में मिलती है, वो चीजें आपको जावा में मिलती है, यजडी में मिलती है। आप जब इसमें बैठते हो तो आपको एक सिल्की स्मूथ रिफाइनमेंट मिलता है, दैट इज होंडा। वो बोलते हैं ना, होंडा इज होंडा, दैट्स अ पंच लाइन, टैग लाइन एज वेल। ये इसके पॉजिटिव्स है। अगर मैं बोलूं हाईवे राइड के लिए अगर जाओगे, तो दिस बाइक, द इंजन इज बेस्ट सुटेड फॉर हाईवे राइड। और देर आर देर इज अ कैच इन दिस, जो एक नेगेटिव भी है बट एक पॉजिटिव एट द सेम टाइम है, वो है उसका गियरिंग। तो होंडा ने क्या किया, इसका जो गियरिंग है वो टॉल गियरिंग किया है। अब बहुत बार लोगों ने टॉल गियरिंग बात किया, मैंने प्रॉमिस किया था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने बनाया भी था और डिलीट हो गया, बिकॉज मेरा एक वीडियो पूरा, एक मोबाइल ही पूरा करप्ट हो गया। तो टॉल गियरिंग में होता क्या है, जो दो गियर्स के बीच में का जो गैप होता है, मतलब फर्स्ट में गाड़ी जिस रेशो में चल रही है, और जब आप शिफ्ट करते हो दूसरे गियर में, तो उसके बीच में का जो 1:30 जो भी होगा, मतलब आल से लेट्स टेक एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि 5:1 से डायरेक्ट अगर गाड़ी आ रही है 3:1 पे, सो दैट इज अ टॉल गियरिंग। अगर 5:1 से 4:1 पे आ रही है, तो दैट इज योर नॉर्मल रेशोस। बट ये रेशो का जो बड़ा बड़ा गैप होता है ना, कि आप देखोगे इस गाड़ी को आप थर्ड गियर में भी 60-70 के स्पीड में खींच सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द इंजन। सो दैट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। बट उसका नेगेटिव ये है कि आप जब भी ट्रैफिक में चला रहे हो गाड़ी को, ट्रैफिक में आपको बहुत बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है। इट इज लाइक ड्राइविंग अ फॉर्मूला वन कार इन मोनाको सर्किट, मोंटे कार्लो जो सर्किट है, उसमें देयर इज अ सेइंग दैट ड्राइवर्स चेंज गियर्स 1500 प्लस टाइम्स। तो इतना उनका वो गियर शिफ्टिंग होते रहता है। आई थिंक आई एम कोटिंग द रॉन्ग नंबर, इट इज ऑन अ वेरी हायर साइड, 3000 प्लस टाइप के होते हैं। तो इतना टाइप में इसको गियर शिफ्टिंग करना पड़ता है। और मैं आया था, बचपन से लेके मैंने चलाया RX 100, जो बाइक फोर्थ गियर में भी गाड़ी आगे से चलती है स्टैंड स्टिल। फिर मैंने रॉयल एनफील्ड चलाई 500, जो अगेन इट्स अ बीस्ट, इट्स सांड है, वो भी निकल लेता है सेकंड गियर में, उसको फर्स्ट में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्पीड ब्रेकर आता है तो सेकंड से निकल लेता है। बट इसके साथ वो प्रॉब्लम है। तो ये जो टॉल गियरिंग है ना, इट इज अ बून एज वेल एज इट इज अ कर्स। बून इसलिए कि व्हेन यू आर राइडिंग ऑन द हाईवे, आपका इंजन कम लोड पे चलता है बिकॉज ऑफ टॉल गियरिंग। एंड होंडाज हैव ऑलवेज होंडा फ्यूल एफिशिएंसी पे भी ध्यान देता है, जब पावर पे ध्यान देता है ना, जब भी होंडा कोई डिजाइन करता है। इवन द फॉर्मूला वन कार्स, द इंजन दैट होंडा यूज्ड टू सप्लाई, दोज इंजन यूज्ड टू बी फ्यूल एफिशिएंट, तो ड्राइवर्स कम लोड कैरी करते, फ्यूल लोड कम कैरी करते थे, तो ऐसा एडवांटेज मिल जाता था। तो होंडा का जो पावर के साथ फ्यूल एफिशिएंसी, ये उनका हमेशा का एक दे ट्राइड टू ऑलवेज कीप दैट बैलेंस। और इसमें भी वही किया इन लोगों ने, दे हैव गिवन अ गुड इंजन व्हिच हैज गुड पंच, मैकेनिकली इंजन का पंच अच्छा है, बट देन दे मेलोड डाउन द पंच थ्रू द टॉल गियरिंग, सो दैट व्हेन यू आर ऑन अ हाईवे हाई स्पीड राइड, आपकी बाइक का इंजन पे स्ट्रेस नहीं होता है और आपको साथ में माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। बट जब आप उसी बाइक को सिटी में चलाते हो, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग विद अ पिलियन, तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम आई थिंक, बट उसके ऊपर भी एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन मैं ही लाने वाला हूँ, बहुत जल्दी लाऊंगा। बहुत से लोगों ने ट्रायल एंड एरर मतलब जुगाड़ वाली चीजें की है, बट आई एम गोइंग टू गेट अ फुल फ्लेज प्रॉपर
फुल फ्लेज सोल्यूशन, ठीक है, तो मैं अपनी मोहर लगा रहा हूँ इसमें। सो दैट इज वन थिंग, अगर मैं इसको रेट करूँ, अगर कमिंग टू द लाइक आई सेड, इट्स अ रिफाइंड इंजन, इट इज something not other competitors are giving. You can feel the difference immediately when आप मतलब कोई दूसरी बाइक से अगर इस पे आके बैठते हो तो। मैंने मतलब ट्रायम्स की भी मैंने काफी टेस्ट राइड्स ली है, तो ट्रायम में भी मुझे जब इसमें आता हूँ तो ऐसा लगता है अलग ही दुनिया है, मतलब ये एक अलग पिच पे खेल रही है गाड़ी, तो जैसे तेंदुलकर खेलते थे, तो वैसा है इसका सीन। तो अगर रेट करूं मैं इंजन को विथ ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेगेटिव्स, मैं स्टिल इस इंजन को आउट ऑफ 10 मैं 8 रेट करूंगा, बिकॉज इट्स अ रिफाइंड इंजन एंड इट इज देयर टू स्टे लॉन्गर इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बाइक। आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम ऑयल, एयर फिल्टर, इन चीजों को ध्यान देना है तो इंजन को। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा है कि मतलब 140 120 वगैरह पुश करते हैं, डोंट डू दैट, वो आप वन टाइम करोगे, बट दिस इज नॉट अ रेस इंजन और रेस बाइक कि आपको मैन्युफैक्चरर हर दो रेस के बाद एक इंजन देने वाला है। तो ये आपको इंजन आपका रिटेन या मेंटेन करना है, तो ये 120 वाले जो स्टंट्स है ना, ये आपके इंजन को डिप्लीट करने वाला है, आपका इंजन का जल्दी वाट लगाने वाला है। मैं अगर सिंपल प्लेन मुंबई लैंग्वेज में बोलूँ तो आपके इंजन का वाट लगाने का काम है। आप ये जो 120, कोई बोलता है मेरी गाड़ी 120 के ऊपर नहीं भागती, 140 जाती है, टॉप स्पीड क्या है, बस जो सेफ स्पीड है ना, टॉप स्पीड एक अलग चीज होती है, सेफ स्पीड, बिकॉज दिस इज अ रोड यूज बाय अदर यूजर्स एज वेल, इट इज वाइज टू बी एट मैक्सिमम 80 90, 100 भी आप जा सकते हो, बट डिपेंडिंग ऑन द रोड कंडीशन। बट बहुत से ये जो कंप्लेंट्स करते हैं ना बोल बच्चन टाइप्स की, 120 के ऊपर मेरी गाड़ी भाग ही नहीं रही थी, यू आर पुटिंग द इंजन, नॉट जस्ट द सेफ्टी एट रिस्क, बट इवन द इंजन आई से रिलायबिलिटी एट रिस्क। ये आप भगाओगे, इंजन का लाइफ उतना कम होगा, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो इंजन का जैसे मैंने बोला, आई रेट 8 फ्रॉम 10 आउट ऑफ 10। सो द नेक्स्ट टॉपिक मैं अगर इसके बात करूं तो सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में बात करता हूं। ओके, सो ब्रेक्स और सस्पेंशन में पहले कवर करूंगा मैं सस्पेंशन को, और फिर कवर करूंगा ब्रेक्स को, बिकॉज ब्रेक्स में थोड़ा सा एक बर्निंग इशू है। तो बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट सस्पेंशन आपको कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, रियर में आपको टू वे, मतलब दोनों साइड में ऑफकोर्स डुअल सस्पेंशन स्प्रिंग वाले नॉर्मल हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर्स मिलते हैं, इसमें कोई एयर सस्पेंशन नहीं है। और सस्पेंशन जो है, अगर मैं उसके राइड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो सस्पेंशन आगे का जो है थोड़ा स्टिफर साइड पे है। सो जनरली जैसे एक रॉयल इनफील्ड चीज़ों के ऊपर से लिटरली फ्लोट होती है, आप अगर कोई रॉयल इनफील्ड को देखोगे अनइवन सरफेस के ऊपर से, तो उसका जो बॉडी होता है, चेसिस होता है, वो फ्लैट होता है, और व्हील जो भी है, जो भी आपका मतलब वो पूरा आपका बैलेंस, सॉरी, शॉक्स ले लेता है। इसमें ऐसा नहीं, आपको जर्क्स आते हैं, गाड़ी पे आते हैं, बट उसका भी एक आई से इट्स नॉट बाय चांस, इट इज़ बाय चॉइस। स्टिफ सस्पेंशन में ऐसा होता है ना कि अभी ये गाड़ी है, हाई स्पीड गाड़ी है, एवरीबडी विल अग्री दैट दिस इज़ अ बीस्ट व्हेन इट रन्स। हाईवे में 80 90 100 तो ये आराम से, मतलब आप देखते हो तो 80 पे होती है गाड़ी, विच इज़ अ गुड स्पीड। और ऐसे टाइप के स्पीड के लिए विद अ वेट ऑफ द बाइक इटसेल्फ इज़ 181 kgs, राइडर का वेट ऑन एन एवरेज तो 70 किलो होता है आज के दिन में। तो ये सब वेट कैरी करके अगर आप आपका सस्पेंशन सॉफ्ट करते हो ना, तो होता क्या है, आप स्ट्रेट रोड्स पे तो कोई आपको टेंशन नहीं आएगी, बट व्हेन यू आर कॉर्नरिंग और व्हेन यू आर गोइंग ऑन अनइवन बम्प्स एक्सेट्रा, तो जो सॉफ्ट सस्पेंशन होता है वो आपके बाइक का जो ओवरऑल हैंडलिंग है, हैंडलिंग पे उसका इम्पैक्ट होता है। आपकी बाइक थोड़ी सी शेकी फील करेगी, जो रॉयल इनफील्ड में होता है। रॉयल इनफील्ड वाले कितने भी ज्ञान दे, बट रॉयल इनफील्ड में मतलब मैंने ऐसा नहीं कि वो कभी चलाया नहीं, आई स्टिल ओन वन। तो उसमें ना आपको वो स्टिफनेस, वो रिजिड राइड नहीं मिलती है जो, सी आई लाइक अ लिटिल बिट ऑफ अंडर स्टीयर, आई डोंट लाइक द बाइक गोइंग हियर एंड देयर, हैंडल लूज होना वगैरह, वो टाइप का मेरे को राइड पसंद नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ सस्पेंशन सूट्स माई राइडिंग स्टाइल आइडियली, एंड इट इज़ ट्यून टू सूट अ हाई स्पीड राइडिंग। ये जो स्टिफ सस्पेंशन है, ये बनाया इसलिए है कि वो हाई स्पीड राइडिंग को सूट करेगा, क्योंकि आप कॉर्नर में जब जाते हो और कॉर्नर में थोड़ा सा बम्प आ जाएगा, सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो आपकी गाड़ी का पूरा बैलेंस जा सकता है। दैट इज़ द रीज़न ये इन लोगों ने बाइक का जो यूज़ है वो हिसाब से उसको थोड़ा सा हार्ड दिया है। एंड उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप जब भी कोई रफ रोड पे जाते हो, ऑफ रोडिंग के लिए जाते हो, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ शॉक्स, जर्क्स बैक ऑन द बॉडी। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। पीछे का सस्पेंशन, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल हाइड्रोलिक स्प्रिंग सस्पेंशन,
तो होता क्या है, इट टेंड्स टू बम्प, मतलब मैं इसको हमेशा स्टिफेस्ट इसमें रखता हूँ सो दैट यू नो कॉर्नरिंग में वगैरह तकलीफ नहीं होती। अगर मैं इसको सॉफ्ट करूँ तो कॉर्नरिंग में होता क्या है, बिफोर अ कॉर्नर यू एक्चुअली यू नो पुट अ गियर डाउन एंड देन यू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। तो सॉफ्ट सस्पेंशन होगा आप जब ये एक्सेलरेशन शुरू करते हो कॉर्नर में, बिकॉज कॉर्नर कभी आप ब्रेकिंग या नील एक्सेलरेशन में जाते नहीं हो, आप कॉर्नर के पहले जो भी है ब्रेकिंग या गियर डाउन, वन गियर डाउन जो भी आपको करना होता है, एंड देन यू स्टार्ट द कॉर्नर विथ एक्सेलरेशन सो दैट आपको ट्रैक्शन मिलता है। जब आप एक्सेलरेट करते हो तो आपका टायर चिपकता है वो टाइम पे। आप अगर नील एक्सेलरेशन पे होते हो या ब्रेकिंग पे होते हो, यू आर इन चांसेस ऑफ फॉलिंग। तो आप जब भी सॉफ्ट सस्पेंशन में आप अगर एक्सेलरेट करना शुरू करते हो तो एक थोड़ा सा एक कंप्रेस, जो स्प्रिंग कंप्रेस होने का जो, बिकॉज ऑब्वियसली पावर आता है तो स्लिप थोड़ा सा कंप्रेस होता है स्प्रिंग, तो उसमें आपको थोड़ा सा अनइवननेस फील होता है, इम्बैलेंस फील होता है। दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज कीप द रियर सस्पेंशन ऑल्सो ऑन अ स्टिफर साइड, द स्टिफेस्ट सेटिंग आई ऑलवेज कीप जब मैं सिंगल चलाता हूँ, जब भी मैं सिंगल चलाता हूँ। तो सस्पेंशन इसका स्टिफ है, बट इवन अगेन दैट इज़ बाय चॉइस, दैट इज़ ट्यून्ड दैट वे। इट इज़ नॉट समथिंग यू नो अ प्रॉब्लम एज सच कि वो स्टिफ है ये है, इट इज़ ट्यून दैट वे कि उसको बनाया ही वो हिसाब से, बिकॉज इट इज़ यूज फॉर हाई स्पीड राइडिंग। अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। ओके, अब ब्रेक्स के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली आगे और पीछे दोनों, इट्स अ डुअल चैनल EBS विथ यू नो फ्रंट एंड रियर डिस्क। डिस्क का साइज़ काफ़ी अच्छा है, 310 mm, 280 mm, something around that. I don't remember the numbers now on the back of my mind, but in terms of numbers on paper, the you know dimensions are very good. Brakes are decent. I'll not say brakes are one of the best. Honda अगर चाहती तो इसमें वो लोग बाइब्री के सिस्टम दे सकते थे, बाय ब्रेम्बो। ऑफ कोर्स ब्रेम्बो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो CBR 650 या इन बाइक्स में आता है, CBR 1000 में वगैरह, उसमें जो भी इनके जो हाई एंड बाइक्स हैं उनमें ब्रेम्बो आता है। एंड इट्स अ वर्ल्ड रिनोड फैक्ट दैट ब्रेम्बो ब्रेक्स आर मच मच बेटर देन निसिन ब्रेक्स। अब इसमें क्या है, निसिन इज़ अ होंडा कंपनी, वेरी फ्यू पीपल नो दैट, बट निसिन इटसेल्फ इज़ अ होंडा कंपनी। तो ऑब्वियसली मैं घर की खेती है तो घर का ही माल डालूंगा, तो उन लोगों ने ये जो निसिन के ब्रेक्स डाले हैं। बट अगर वही होंडा आप हाई एंड बाइक्स पे देखोगे, जहाँ पे परफॉर्मेंस बाइक्स है, जहाँ पे डुअल डिस्क है, आगे रेडियल कैलिपर्स है, उसमें आपको ब्रेम्बो मिलेंगे होंडा के, बिकॉज दे ऑल्सो नो दे यू नो अगर इस बीस्ट को रुकाना है, 650cc या 1000cc बीस्ट को रुकाना है, तो उसको द यू नो व्हाट विल डू ड्यूटी इज द ब्रेम्बो ब्रेक्स, नॉट द निसिन वंस। निसिन भी आते हैं, बट यू नो यू विल फाइंड Brembo in most of the high-end sports cars or bikes because Brembo brakes are best. और अगर उसका obviously those are performance, Brembo का जो road going version है या you know mass production version है, that is Bybri is by Brembo। तो मैं सोच रहा था कि अगर Honda ने Bybri दिया होता, because you know Royal Enfield देता है, Jawa देता है, and उनकी जो ब्रेकिंग है, जावा का ब्रेकिंग का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, बिकॉज वो बाइक ऐसी थी कि आप 80-90 में जा रहे हो एंड यू नो यू वांट टू स्टॉप, गाड़ी आप सिर्फ गियर और ब्रेक पे गाड़ी इतने शॉर्ट डिस्टेंस पे कवर हो जाती थी। वो भी पीछे ड्रम ब्रेक था, और पीछे का ब्रेक जनरली मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, इट इज़ ओनली यू नो आई यूज़ इट, मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बोला है कि आई यूज़ इट जस्ट एज अ यू नो ट्रैक्शन कंट्रोल टाइप में यूज़ करता हूँ मैं उसको, स्लो डाउन या कॉर्नरिंग के टाइम पे। बट आगे के ब्रेक पे जो जावा रुकती है, बाइब्री के जो ब्रेक्स हैं, वो ये निसिन नहीं कर पाता है। और जो बर्निंग इशू का मैं अगर बात करूँ तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स है, नॉट मिनरल, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स है। तो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स बिकॉज ऑफ द बाइक्स वेट एक्सेट्रा बारिश में जल्दी वेयर आउट होते हैं। वो बाकी मॉडल्स के साथ भी होते हैं, बट होंडा के साथ थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस इज यू नो इनका जो ABS है वो अच्छी तरीके से काम करता है, सो दैट इज़ द रीज़न यू नो ब्रेक पैड्स जल्दी वेयर आउट होते हैं जो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स है। बट उसके लिए भी सोल्यूशन है, हम वेसरा के ब्रेक पैड्स डाल रहे हैं। बहुत से लोगों ने, मेरी गाड़ी में तो मैंने क्या क्या नहीं डाला है, मतलब अलग अलग मैंने चीज़ें ट्राई की है विद इन दोस 24,000 किलोमीटर्स एंड ऑल। तो अगर मैं अब इन दोनों चीज़ों को रेट करूँ कंपेयर टू यू नो फर्स्ट द सस्पेंशन, 10 के रेटिंग में, ऑफकोर्स 10 बिंग द हाइस्ट, मैं सस्पेंशन को रेट करूँगा 7 पे और मैं ब्रेक्स को रेट करूँगा 5 पे। द रीज़न बीइंग ब्रेक्स का परफॉर्मेंस भी इतना कुछ खास नहीं है और उनकी लाइफ भी कुछ खास नहीं है, एंड प्लस द प्राइस इज़ ऑन अ हायर साइड, 899 या 900 रुपीज़ के कुछ तो ब्रेक पैड्स आते हैं। तो ये एक रीज़न है। इनफैक्ट आई विल रेट इवन लेस देन 5 फॉर द ब्रेक। सस्पेंशन इज 7, ओके, could have been better with a you know I'll say rear maybe you know gas filled shock absorbers,
क्योंकि जो बॉटम अप होती है गाड़ी या डबल सीट में या सॉफ्ट सस्पेंशन इसमें सेटिंग में, तो वो आपका अवॉइड होता अगर गैस फिल्ड शॉक अब्जॉर्बर्स दिए होते तो यू नो दैट इज़ द रीज़न आई रेट 7। तो ये हो गया अपना ब्रेक्स और सस्पेंशन को लेके। द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू कवर इज़ द ओवरऑल हैंडलिंग ऑफ द बाइक। यू नो आई से व्हेन आई से हैंडलिंग कि कैसे परफॉर्म करती है लॉन्ग राइड्स, शॉर्ट राइड्स, टेस्ट कैसे होता है, मतलब वो उन चीज़ों को अभी इंक्लूडिंग द माइलेज, तो वो कवर करते हैं हम लोग अभी। सो ओवरऑल हैंडलिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूँ। अब मैंने इस बाइक पे जितने भी किलोमीटर्स चर्न किए हैं, इसमें का आई से 70 to 80% ऑफ द किलोमीटर्स, द माइलेज ऑन द बाइक हैज़ बीन ऑन हाईवेज। हाईवे राइड्स के ही मेरे ज़्यादा से ज़्यादा इसके होते हैं, और मे बी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि मेरी गाड़ी आपको जिस कंडीशन में दिख रही है इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड ऑल, वो भी एक रीज़न हो सकता है। आपको मैं इस वीडियो के एंड में कुछ टिप्स भी दूंगा, तो वो भी ध्यान रखना। सो एंड तक बने रहिए अगर आपको इंटरेस्ट है, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी डाल रहा हूँ कि कौन से सेक्शन में कौन सा आपको पार्ट देखना है। अब ओवरऑल हैंडलिंग देखो, हैंडलिंग में कैसा ना, जस्ट नॉट जस्ट दी सस्पेंशन या यू नो रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवरऑल चेसी का डिज़ाइन जो होता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो यू नो आप मतलब जो बाइक की जो फ्रेम होती है, इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग कि कुछ मतलब ट्यूब के पाइप्स है और उसके ऊपर कुछ पार्ट्स जोड़ दिए और बाइक बन गई, ऐसा नहीं होता है। जब बाइक का जो चेसीज डिज़ाइन होता है, तो चेसीज के ऊपर भी देयर आर वेरियस डायनामिक लोड्स, जो एक्सटर्नल लोड्स होते हैं, जो बाइक मतलब रोड कंडीशंस या जो विंड जो भी चीज़ें होती है उससे बाइक पे आने वाला है वो, प्लस इंजन जो बाइक के ऊपर के जो डेड वेट्स है, इंजन राइडर वाइडर, वो वाली चीज़ें भी उसको दोनों मतलब इट हैज़ टू वर्क इन अ इक्विलिब्रियम, मतलब एक्सटर्नल लोड्स प्लस यू नो व्हाट यू एज अ राइडर एंड द बाइक, द डिफरेंट यू नो कंपोनेंट्स ऑफ द बाइक पुट्स ऑन द चेसी, वो सब पकड़ के गाड़ी को सीधे चलना है। यू नो उसको ऐसा नहीं कि एक टायर इधर चल रहा है दूसरा टायर उधर चल रहा है, टर्न के टाइम पे कुछ स्टिफ हो गई गाड़ी, ऐसा नहीं होना है ये सारी चीज़ें। तो स्टीयरिंग एंगल होता है, गाड़ी का चेसीज का जो डिफरेंट इसमें चेसीज में भी अलग अलग ट्रेलिस फ्रेम वगैरह आपने देखी होगी, जो डेल्टा बॉक्स वगैरह बोलते हैं, वो मतलब दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम्स दैट ऑफर्स डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज। तो इस बाइक का मैं अगर फ्रेम के बारे में बात करूँ, ओवरऑल जो सस्पेंशन, इंजन जो लगा है एंड द वे द बाइक बिहेव्स, इट इज़ एब्सोल्युटली वन ऑफ द ब्यूटी आई हैव एवर यू नो, मतलब आई विल रेट इट 9। मतलब मैं अगर ओवरऑल हैंडलिंग बात करूँ इस गाड़ी का, मैंने इस गाड़ी में रिसेंटली मतलब जो मेरे लॉन्ग राइड्स में से वन ऑफ द लॉन्ग राइड्स वॉज जैसलमेर गया था मैं, लॉन्गे वाला। अभिषेक देसाई था मेरे साथ, अभिषेक हाय फ्रॉम सूरत। तो उसने मेरे को बड़ौदा से ज्वाइन किया था, मैं यहाँ से सोलो गया था, मुंबई से, थाने से। और वो जो जितने भी मेरे वीडियोस थे, हो क्या गया था, मेरा लैपटॉप पूरा भर गया है वीडियोस से, रॉ फाइल्स भी पड़ी है और थोड़ा सा सॉर्टिंग नहीं कर पाया। अनफॉर्चुनेटली मैंने बैकअप नहीं लिया था और मेरा मोबाइल हो गया करप्ट। तो उस राइड के जितने भी मेरे दूसरे वीडियोस थे सारे करप्ट हो गए, ऐसे बहुत से वीडियोस। और मतलब मैं वो सदमा नहीं था, बट वन ऑफ द रीजंस मैं बहुत टाइम से इसके लिए यूट्यूब से गायब था, कि ऐसे नहीं कि मुझे कंटेंट नहीं था, बट थोड़ा सा सोचा कि चुप रहता हूँ। मैंने अपने नोटिस किया रहेगा कि यूट्यूब के कमेंट्स को भी मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट, आई फील बैड अबाउट इट, दैट यू नो पीपल आर कमिंग टू माई चैनल, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई एम नॉट रिप्लाइंग, विच इज़ वेरी मच नॉट मी। तो बट आई विल ट्राई टू, मतलब लाइफ भी थोड़ा बिजी बन गया है काम की वजह से, बट थोड़ा सा मेरा भी मन कर रहा था कि शांत रहूँ। मैंने एक रिसेंटली पंकज त्रिपाठी का एक क्लिप देखा था कि उसको पूछा था कि कुछ पूछा था, वो बोला कि आजकल बस शांत रहने का मन करता है, किसी को कोई जवाब देने का मन नहीं करता। तो वो हो गया था मेरे साथ।